हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स की जो महाराष्ट्र बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक दी है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के नॉलेज के लिए बता दूं, ये जो चैनल है इस पे जितने भी कंटेंट्स अवेलेबल है अकाउंट्स के, ओसी के, एसपी के, इकोनॉमिक्स के, वो आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। उसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देना है। अभी क्वेश्चन बैंक में भी मैंने मैक्सिमम है ना कवर किया है आप लोगों तक वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का। तो आपको अगर आपके फ्रेंड्स को नहीं पता है तो आपको उन तक भी शेयर करना है वीडियोस को ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। और क्वेश्चन बैंक जरूर रिफर करना है अलॉन्ग विद द टेक्स्ट बुक ताकि आप अच्छे परसेंटेज ला सको, अच्छे मार्क्स गेन कर सको। क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड ने अगर क्वेश्चन बैंक दी है तो इसका कोई तो मीनिंग है, ऐसे ही नहीं दी है। जैसे कॉलेज स्कूल में कैसे टीचर्स क्वेश्चन बैंक देती है एंड एग्जाम में कुछ ना कुछ तो उसमें से आता है, ऐसा तो नहीं है नहीं आ सकता, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सब सिलेबस के अंदर से है एंड सारे इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पर जो पैसेजेस हम कर रहे हैं वो आप लोगों का है ना पैसेजेस अनसीन पैसेजेस है, तो इसकी है ना आपको प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा चाहिए रहेगी। लेकिन उसके लिए भी आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप लोग है ना पैसेजेस कर रहे हो। इसमें इंग्लिश में पैसेजेस आप लोग करते ही हो अटेंड, अनसीन पैसेजेस, तो आप लोगों के लिए पैसेजेस अटेंड करना भी डिफिकल्ट नहीं होगा, आप आसानी से इनको अटेंड कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे है ना फर्स्ट एंड सेकंड पैसेज ऑलरेडी मैं कवर अप कर चुकी हूँ, टोटल 5 पैसेजेस दिए हैं क्वेश्चन बैंक में, तो ये थर्ड पैसेज है। तो इसमें बोला गया है कि इन इंडिया में मार्केट फॉर ऑटोमोबाइल्स का जो मार्केट है, सीमेंट एंड स्टील, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ये है ना एग्जाम्पल्स है। किसके एग्जाम्पल्स है? तो ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट के है। नाउ इन ऑल दिस मार्केट्स, इन सारे मार्केट्स में देयर आर फ्यू फर्म्स फॉर ईच पर्टिकुलर प्रोडक्ट, हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कुछ फॉर्म्स है यहाँ पर मार्केट में। जैसे ऑटोमोबाइल्स के लिए, देन सीमेंट के लिए कुछ ब्रांड्स है, देन यहाँ पर स्टील के कुछ ब्रांड्स हैं। देन ड्यूओपोली इज अ स्पेशल केस ऑफ ओलिगोपोली। ड्यूओपोली जो है वो स्पेशल केस है ओलिगोपोली का, इन विच देर आर एग्जैक्ट 2 सेलर्स, उसमें एग्जैक्टली 2 सेलर्स है ड्यूओपोली में। एंड अंडर ड्यूओपोली क्या है, इट इज एज्यूम दैट, ये एज्यूम किया जाता है कि दैट द प्रोडक्ट सोल्ड बाय द 2 फर्म्स, जो 2 फर्म्स प्रोडक्ट सोल्ड करती है, बेचती है, इज होमोजेनियस है, उनका जो इन नेचर दे आर होमोजेनियस एंड देर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर इट, और इसके लिए कोई भी है ना सब्सटीट्यूट नहीं है। एंड एग्जाम्पल्स वेयर 2 कंपनीज कंट्रोल अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ मार्केट। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स, 2 एग्जाम्पल दिए हैं हमें, जो कि दिखाई दे रहा है कि पेप्सी एंड कोको कोला का, जिनका बहुत बड़ा मार्केट है, लार्ज प्रोपोर्शन वो जो है बाजार का कवरअप करते हैं, सप्लाई करते हैं वो प्रोडक्ट्स, जैसे पेप्सी एंड कोको कोला इन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट। इनका कोई मुकाबला नहीं है, इनके आजू बाजू में भी कोई नहीं खड़ा रहता, इनका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। देन एयरबस एंड बोइंग है इन द कमर्शियल लार्ज जेट एयरक्राफ्ट मार्केट, उसमें भी इनकी अच्छी पकड़ है, मार्केट पर इनकी स्ट्रॉन्ग पकड़ है। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर स्मार्ट फोन्स एंड कंप्यूटर्स, अगर हम स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर्स की बात करें, इनके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये ना एक्सीलेंट एग्जांपल्स प्रोवाइड करते हैं ओलिगोपोली का जो बिग टेक मार्केट है उसमें, जो कि है एप्पल आईओएस एंड गूगल एंड्रॉयड, ये डोमिनेट करते हैं मार्केट को, स्मार्टफोन के मार्केट को, इनकी अच्छी पकड़ है, इनकी मोनोपोली है, दे डोमिनेट द मार्केट। नाउ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर ओवरशैडोड बाय एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने एंड एप्पल ने इनकी जो इनकी ऑपरेटिंग सिस्टम है उनकी काफ़ी एक्सीलेंट सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड की है, अच्छे सर्विसेज उन्होंने दी है। नाउ यहाँ पर इसी पैसेज के बेसिस पे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है। जो पहला क्वेश्चन है कि गिव एग्जांपल्स ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट इन इंडिया, तो ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आपके लिए है। तो यहाँ पर तो जैसे हमने पैसेज रीड किया तो सबसे पहला क्वेश्चन जो लाइन है वो ही ओलिगोपोली की एग्जाम्पल है इंडियन मार्केट में। तो इन इंडिया मार्केट्स फॉर ऑटोमोबाइल्स, तो आप आंसर लिख सकते हो कि ऑटोमोबाइल्स, सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। देन यहाँ पर
नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2, ये 1 मार्क का है। क्वेश्चन नंबर 2 भी है वो 1 मार्क का ही है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूओपॉली। आपको ड्यूओपॉली के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल फ्रॉम द पैसेज में से सुटेबल एग्जाम्पल लेते हुए। तो यहाँ पर तो पैसेज में से ही लेना है हमको, और पैसेज में एकदम क्लियर कट यहाँ से दिया हुआ कि ड्यूओपॉली है क्या, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। तो आपको पूरा एज इट इज कंटेंट, ड्यूओपॉली इज अ स्पेशल केस ऑफ ओलिगोपोली इन विच देयर आर एग्जैक्ट 2 सेलर्स एंड अंडर ड्यूओपॉली it is assumed that product sold by the 2 firms in is homogeneous and there is no substitute for it. An example के तौर पे यहाँ पर दिया हुआ है 2 companies control a large proportion of market, that is Pepsi and Coca-Cola in soft drink and Airbus and Boeing in the commercial large jet aircraft market। तो सेकंड जो क्वेश्चन है आपका आंसर, ये आंसर आपको लिखना है। देन थर्ड यहाँ पर है ना एक्सप्रेस योर पर्सनल ओपिनियन। तो आपको अपना सेल्फ ओपिनियन, अपना स्वमत वाला पर्सनल ओपिनियन बेस्ड आपको आंसर देना है ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। ये जो ऊपर इंफॉर्मेशन दी है इसके बेसिस पे आपको अपना स्वमत आंसर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए पर्सनल ओपिनियन का आंसर लिखा। आपके सोच में और मेरी सोच में वेरिएशंस हो सकता है, हाँ, लेकिन कंटेंट एकदम एब्सोल्युटली डिफरेंट नहीं हो सकते, क्योंकि कंटेंट इसी के बेस पे हमारा जो व्यू होगा वो हम लिखेंगे, हमारा पर्सनल ओपिनियन हम देंगे। तो मैंने इसके आंसर लिखे हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली आपको वही लिखना है आप या उसी तरीके से आपको लिखना है। आपको जो लगता है आप अपने हिसाब से, लेकिन वो रिलेटेड आपके पैसेज से पूछा है तो पैसेज से रिलेटेड उसके कॉन्टेक्स्ट में ही होना चाहिए, ये कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर जैसे कि पहले क्वेश्चन का आंसर भी मैंने टाइप किया, सेकंड का भी टाइप किया। तो पहले क्वेश्चन का इस तरीके से कि सीमेंट, स्टील, ऑटोमोबाइल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट इन इंडिया। एंड जो सेकंड क्वेश्चन है कि ड्यूओपॉली इज अ स्पेशल केस ऑफ ओलिगोपॉली, जैसे ही पूरा का पूरा पैराग्राफ में दिया है वैसे ही लिया है, इन विच देयर आर एग्जैक्टली 2 सेलर्स एंड इट इज एज्यूम्ड दैट द प्रोडक्ट सोल्ड बाय द 2 फर्म्स इज होमोजेनियस एंड देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर इट। एग्जाम्पल्स के तौर पे यहाँ पर जैसे पेप्सी एंड कोका-कोला इन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट एंड एयरबस एंड बोइंग इन द कमर्शियल लार्ज जेट एयरक्राफ्ट मार्केट। अभी आते हैं स्वमत वाले पे। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि बहुत सारे हमको इंडस्ट्रीज दिखते हैं जो ओलिगोपोलिस्टिक है नेचर में, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है कि इन मैनी इंडियन इंडस्ट्रीज टेंड टू बी ओलिगोपोलिस्टिक इन नेचर, जैसे मारुति है, टाटा वाला है, देन रिलायंस है। तो यहाँ पे टुडे सेवरल वेल नोन ओलिगोपोलिस एग्जिस्ट। यहाँ पर अभी बहुत सारे फेमस ओलिगोपोलिस्ट है वो एग्जिस्ट करते हैं एंड देयर इज अ कंप्लीट इंटरडिपेंडेंस, और उनकी डिफरेंट अमंग डिफरेंट फर्म्स, और उनमें इंटरडिपेंडेंस भी होता है। अलग अलग फर्म्स में, डिफरेंट फर्म्स में जो ओलिगोपोलिस्ट है उनमें इंटरडिपेंडेंस होता है, मतलब उनके प्राइस से लेकर उनके आउटपुट प्रोडक्शन से लेकर उसमें उनका इंटरडिपेंडेंस रहता है। अगर एक ने प्राइस बढ़ा दी तो दूसरे को है ना दूसरा प्राइस नहीं, दूसरा जो है वो प्राइस नहीं बढ़ाएगा, या ऐसा नहीं है, लेकिन वो सोचना पड़ता है। यहाँ पे प्राइस वाली कंपटीशन नहीं होती है, तो यहाँ पर प्राइस को सोचकर कंपटीशन नहीं चलती है। यहाँ पर भाई क्या आउटकम है, क्या मतलब सर्विस वगैरह को लेकर ही होती है। तो यहाँ पर हमको इस तरीके से लिखना है कि सो प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन जो है ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है कॉम्पिटिंग फर्म्स को। अगर हम प्राइस बढ़ा देते हैं तो हमारा जो कॉम्पिटिटर है मे बी ही विल नॉट इंक्रीज द प्राइस, वो प्राइस इंक्रीज नहीं करेगा और उसका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा सेल हो जाएगा। इसीलिए प्राइस के हिसाब से यहाँ पर कंपटीशन नहीं चलती है ओलिगोपोली में। तो हम लिखेंगे कि अंडर ओलिगोपोली फर्म शुड ट्राई टू अवॉइड प्राइस कंपटीशन, प्राइस कंपटीशन को उन्हें अवॉइड करना चाहिए फॉर फियर ऑफ प्राइस वॉर, नहीं तो वो प्राइस वाला झगड़ा हो जाएगा, प्राइस वॉर हो जाएगा। नाउ फर्म्स मस्ट यूज अदर मेथड्स, उनको दूसरे मेथड्स यूज करने चाहिए, जैसे कि लाइक एग्रेसिव एंड अट्रैक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाना चाहिए उनको, क्योंकि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट ही है जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को उनकी तरफ खींच सकता है। और दूसरा बेटर सर्विसेज टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विसेज हो गए एक्सेट्रा, टू कम्पीट विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ अगर कंपटीशन करनी है, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में खड़े रहना है, तो है ना प्राइस कंपटीशन को अवॉइड करना चाहिए। उसके बजाय है ना एडवर्टीजमेंट पर फोकस करो एंड आफ्टर सेल सर्विस अच्छी रखो, तो अपने आप है ना जो कस्टमर्स है खींचे चले आएंगे। तो इस तरीके से मैंने अपना ओपिनियन लिखा है, आप अपने हिसाब से अपना ये आंसर लिख सकते हो। ये जस्ट फॉर आइडिया कि किस तरीके से आप है ना प्रेजेंट कर सकते हो अपना सेल्फ ओपिनियन रिलेटेड टू द पैसेज।
तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए हैं। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना नहीं भूलना है एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। जल्दी ही आगे के जो पैसेज है, पैसेज नंबर 4 एंड 5 का सॉल्यूशन भी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी एंड उसके बाद में अग्री एंड डिसएग्री पे चलेंगे हम, वो मैं कंप्लीट करूंगी। तो मतलब मैक्सिमम मैं कंप्लीट करने के लिए देख रही हूँ, जो क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।